ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। विपक्षी पार्टी का काम ही है बोलना, ठीक है। वो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है। अगर ऐसा हो तो क्या बोलते हैं, तो बिना वोट का ही मतलब अपना सरकार बन जाएगा हर आदमी का। सिर्फ विपक्ष क्यों बोल रहा है? नॉर्मल आदमी, हमें विपक्ष से क्या मतलब, हमें नॉर्मल आदमी से मतलब है। कोई भी सरकार एक विपक्ष थोड़ी बनाएगी, एक नॉर्मल आदमी बनाएगा जो एक वोटर है। वोटर कह रहा है काम किया है, इतमिन काम किया है, तो वो विपक्ष में है, अच्छी बात है, उनको बोलना चाहिए, उनका काम है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनका तो फिर तो राजनीति का धर्म ही नहीं रह जाएगा ना। आएंगे तो योगी महाराज ही, मे बी जो है थोड़े कम वोट से, मे बी थोड़े ज़्यादा वोट से। वी डिडेंट एक्सपेक्ट कि जो है 370 कभी हट सकता है। वी डिडेंट एक्सपेक्ट कि जो है कभी हम जो है राम मंदिर बनता हुआ देखेंगे। उन्होंने कहा था, उन्होंने किया। लोग जो अभी भी यूपी की जनता है वो उन्हीं के साथ है। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र सिंह चौहान। चौहान जी, क्या लगता है जिस तरह से जो ये आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहा है, प्रचंड बहुमत से फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्य विरोधी दल है समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें जो है सरकार बना रहे हैं, हम नहीं मानते हैं इस एग्जिट पोल को। तो किस तरह से बना रहे हैं वो सरकार? सर ऐसे कैसे सरकार बना लेंगे? सरकार बनाना इतना आसान तो नहीं है। बाकी जो भी है वो 2 दिन के बाद पता लगेगा। और सरकार तो बीजेपी की बनेगी, चाहे पूरे बहुमत से बने या फिर मिलजुल के बने। जैसे हम पहले भी जो है जब कैंपेनिंग चल रही थी तो तब भी पब्लिक यही बोलते थे कि अब की बार 300 पार। यही जो है अभी एग्जिट पोल भी दिखा रहा है। किन मुद्दों को लेकर के जो है लोगों ने वोट किया होगा? क्योंकि जहां पूरा का पूरा देश का विपक्ष, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है बहुत मायने रखती है। कई चीज़ें ऐसी हैं यूपी के अंदर, ख़ास तौर से जो एक तो जो गुंडागर्दी थी या मारकाट थी या बहन बेटियां चल रही थी, उन्हें छेड़ दिया, सामान छीन लिया, तो वो इस टाइम क्राइम नहीं है। सबसे मेन मुद्दा ये है कि बेटियां सेफ़ हैं। बहन बेटियां शाम से हमको, आप निकलते थे शाम को 7 बजे निकले, पता लगे आपका बैग छीन लिया, पर्स छीन लिया, बाइक छीन ली, तो ये सब तो बिल्कुल है ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो हर मंच पे जो है, क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सरकार दी है, बहन मायावती ने भी काफ़ी सरकार दी, सारा का सारा विपक्ष एक सुर में बोलता था कि ये सरकार जो है, ये बाबा जो है केवल धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करते हैं, कोई विकास नहीं हो रहा, जो भी काम हमने शुरू कर रहे हैं उसका रिबन काट रहे हैं, ये सारे काम हमारे हैं। तो इसके बावजूद भी इतना प्रत्याशित। देखो, काम हर एक ऐसा नहीं है कि यादव ने काम नहीं करवाया या काम नहीं हुआ। देखिए, उससे ज़्यादा तरक्की अब हुई है। इस कोरोना टाइम चला, लोग भूखे मरे, उसमें बहुत सी सरकार ने राहत दी, ठीक है। बहुत सी ऐसे रीजन हैं जो कि क्या बता सकते हैं, बहुत से रीजन हैं। तो जैसे हमारे चैनल में भी दिखाया था कि जो है ये सरकार जो है, जो वर्तमान सरकार है, उसमें भी एग्जिट पोल दिखा दिया था कि 246 से जो है 290 के बीच में आए। यही अभी आंकड़े भी आ रहे हैं, तमाम जो है टीवी चैनल यही बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम ही सरकार बना रहे हैं। कभी ये तो नहीं होगा कि बाद में ये जब इस तरह से जो है अप्रत्याशित बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को आएगा, फिर ये बोलेंगे कि बीजेपी वालों ने जो है ईवीएम हैक कर दिया है, ईवीएम में छिड़कानी कर दी है उसको जो है। अब ये कहने के लिए तो कोई भी बातें बना सकता है, कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना। आप भी कुछ भी कह सकते हो। आप कह सकते हो कि आप यहाँ खड़े हो, क्यों खड़े हो, मैं मेरी जगह, तो कहने से तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार ने जो आपने 4.5 साल 5 सालों में जो सरकार 5 साल में जो सरकार ने काम किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं, सराहनीय काम है। सबसे बड़ी बात, इसमें भेदभाव ख़त्म हुआ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो। अभी पहले लोग कहते थे नहीं मैं तो यहाँ यादव हूँ, मैं इसका अखिलेश का भाई हूँ, चाचा हूँ, ताऊ हूँ, वो सब खत्म हो चुका है। अब कोई ये तो नहीं कहता ना मैं योगी का भाई हूँ। तो राष्ट्र के नाम से हुआ कि हमारा सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है। जी, राष्ट्रीय सर्वोपरि है। जी। डबल इंजन की सरकार है, ये योगी जी हैं प्रदेश में और मोदी जी हैं, डबल इंजन की जो सरकारें चल रही हैं। और जिस तरह से जो है हर मंच से इन्होंने ये बोला हमारे लिए जो है राष्ट्र जो है पहला है, पहला है, परिवार बाद में है, और हमारा देश जो है पहला है। जैसे तो क्या आपको लगता है, क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? जैसे कहते हैं वैसे करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मोदी जो कहता है करता है, किया है। और ये काम अभी नहीं, आने वाले टाइम में पता लगेगा
कि इस टाइम कहाँ 20 नंबर पे इंडिया थी और इस टाइम 3 नंबर पे, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी जो यूक्रेन में जो जिस तरह से जो वहाँ पे हमारे नागरिक फंस गए थे, छात्र फंस गए थे, प्रधानमंत्री जो है रात में भी जो है मीटिंग बिठाते थे, इमरजेंसी मीटिंग बिठाते थे, इसके बावजूद वहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं 3 से 4 जो है केंद्रीय मंत्री। हुआ क्या था उस टाइम, रसिया ने एंट्री नहीं दी। अब किसी अदर कंट्री में अगर हम आपके घर में जा रहे हैं, आप अचानक एंट्री रोक दो तो उसमें क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते ना। तो वो तो हमारा देश का काम था। विपक्ष कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री केवल कैंपेनिंग कर रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, जबकि 4 मंत्री उन्होंने रखे हुए थे वहाँ से। बहुत कुछ देख रहे हैं, ये कहना है, एक कहते ना एक दूसरे पे उंगली उठाने वाली बात है। हजारों छात्र जो है वापस ये आए, रेस्क्यू किया गया है, स्पेशल विमान से जो है देश में ले आए, वापस लाए गए हैं। विपक्ष कह रहा है ये कुछ भी नहीं किया, उन्होंने काम ही नहीं किया। तो उन्होंने नहीं किया तो किसने किया? अखिलेश यादव गए थे लेने के लिए या मायावती गई थी लेने के लिए? बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, आपने वोट डाला होगा, आप यूपी के रहने वाले हैं जी। जिस तरह से जो ये वो आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, तमाम जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर जो है 290 के आसपास जा रहे हैं, 300 के आसपास जैसे हर मंच हर जो पब्लिक ओपिनियन यही बोलती थी अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। तो कितना जो है आपको ये लगता है? एक्चुअली ना द थिंग इज़ की जो है इन यूपी आएंगे तो योगी महाराज ही, मे बी जो है थोड़े कम वोट से, मे बी थोड़े ज़्यादा वोट से, बट द थिंग इज़ कि पिछले टाइम में लोगों ने ऐसा काम दिया नहीं है। एक्चुअली जो उन्होंने अपने उसमें कहा था, उनका वो जो भी एक पत्र होता है ना, घोषणा पत्र में एग्जैक्टली शायद उन्होंने काम किया। वी डिडेंट एक्सपेक्ट कि जो है 370 कभी हट सकता है। वी डिडेंट एक्सपेक्ट कि जो है कभी हम जो है राम मंदिर बनता हुआ देखेंगे। काम महाराज जी ने किया है जो उन्होंने कहा था। इट्स ए डिफरेंट थिंग कि आज जो है क्योंकि नीड पूरी हो गई है एंड लोगों को लगता है ये तो कर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था, उन्होंने किया। लोग जो अभी भी यूपी की जनता है वो उन्हीं के साथ है और आएंगे तो महाराज जी ही, इट्स माय ओपिनियन। और आएंगे वही। बाकी ऐसा है, हो सकता है मे बी थोड़े कम वोट्स हैं, ज़्यादा, बट आएंगे वही। पूरा का जितना भी जो है टीवी चैनल्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि 300 के आसपास, 290, 260 से 290 के बीच में इतने अप्रत्याशित जो है बहुमत उनके पक्ष में दिखाया जा रहा है और उतनी सीटें दिखाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो मुख्य विपक्षी दल है अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं हम सरकार बना रहे हैं। वो तो सभी कहेंगे ना, वो बेचारे इतने पैसे खर्च किए, बेचारे इतना सारा टाइम दे रहे हैं, उनका काम ही वो नहीं कहेंगे तो फिर लोग मानेंगे कैसे? उनका काम ही कहना। और ऐसा नहीं है, ठीक है, देखिए ऊपर वाले क्या करते हैं। अब ये तो नहीं होगा कि बाद में कि अगर इस तरह से अप्रत्याशित जो है बहुमत अगर भारतीय जनता पार्टी को आता है, फिर बाद में होगा कि ये ईवीएम मशीन हाइक होगी, ये बीजेपी वालों ने जो है ईवीएम मशीन। तब होता है जब बीजेपी वाले करते हैं, तब नहीं होता जब दिल्ली में होता है। ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर ऐसे होता तो फिर तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती। फिर तो उनके हाथ में है सब कुछ। अगर उनके हाथ में अगर चुनाव वो है तो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती, फिर तो ये कम्युनिस्ट देश हो जाता। ऐसा नहीं है ना, अभी भी हम लोग रोटी पानी खा रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं। बड़ा मुद्दा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा का, जब सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, गुंडागर्दी नहीं है, तो इस मामले में ये सरकार कैसी रही है अराजकता के मामले में? ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारी पिछली सरकारें थी, मायावती जी जब आई थी, तो जो मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स ने बताया है, तब बहुत सारा काम हुआ था इस चीज़ को लेकर के। बहुत सारे माफियाओं को अंदर किया गया था, ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। एंड अखिलेश जी की सरकार में ये चीज़ें थोड़ी सी रश रही हैं, बट इनके आते ही मैंने बहुत देखा, मेरे आसपास भी बहुत सारे एनकाउंटर हुए। मैं एनकाउंटर का समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि नहीं, चीज़ें कंट्रोल में हैं। ये बुलडोजर जो है, बुलडोजर जो चल रहे हैं, जो कंट्रोल में है, ये चीज़ें कंट्रोल में हैं। हालांकि ये एकदम, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, वो कानून का काम है, लेकिन ये जो भी है कंट्रोल में। आपने जो कहा वो कंट्रोल में है। बाकी मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि आप गोली मार दो। मन से पूरा विपक्ष ये कहता था कि बाबा केवल धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करते हैं, बाबा की बस की नहीं है। अलग मत, अलग अलग बातें, ऐसा नहीं है। आप अगर आप हिंदू बोलते हैं तो दूसरा कोई मुसलमान हो जाता है। अगर मेरा नाम कृष्णा है तो मैं हिंदू हूँ, आपका नाम कुछ और है तो आप कुछ और हैं। वो कहने की बातें हैं, भटकाने की बातें हैं, सभी करते हैं। वो आएंगे तो वो भी करते हैं, वो आएंगे तो वो भी करते हैं। जब तक मत नहीं रहेगा तो मत हैं तो मतभेद हैं, नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं उसमें। तो जो
विपक्षी दल जो है हर मन से ये बोलते थे, तो क्या आपको क्या लगता है कि पब्लिक ने झुठला दिया है और जो जनादेश पिछली बार भी बोल रहे थे जनादेश या उससे संतुष्ट है आप? जो जनादेश मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल। जो जनादेश मिल रहा है उससे संतुष्ट है? देखिए क्या होता है ना कि हमें पहले से ही पता होता है, चुनाव होता रहता है तभी एक ऑरा जनरेट हो जाता है, एक जो आप माहौल बोल रहे हैं ऑरा जनरेट होता है, और हमें लगता है कि हाँ ये सरकार आएगी या नहीं आएगी, और हमें लग रहा है आएगी, नॉर्मल लोगों को लग रहा है, सभी को लग रहा है आएगी, और आएगी, कम ज़्यादा आएगी। इस बीच में जब ये कैंपेनिंग चल रहे थे, प्रधानमंत्री भी जो है कैंपेनिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ यूक्रेन में जो है इतना विश्व युद्ध की नौबत आ गई थी, वहाँ हमारे नागरिक फंसे हुए थे, छात्र फंसे हुए थे, प्रधानमंत्री बार बार जो है ये आपातकालीन बैठक बुला रहे थे, वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा था, तब भी हर मन से ये बोला जा रहा था कि ये सरकार कोई काम नहीं करे, केवल कैंपेनिंग करे प्रधानमंत्री। देखिए क्या है ना कि जब चुनाव आने लगता है, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में बॉर्डर पे कुछ ना कुछ छिड़ जाता है, तो वो एक जो पूरी साइकोलॉजी है ना, पूरा ये क्या बोलते हैं उसको, इसकी राजनीति की आती ही युद्ध से है। रूस अगर कुछ कर रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को लगे हाँ दम है, पुतिन के अंदर दम है, तो बात ही वो है, उसकी तो छोड़ ही दीजिए आप, बाकी जो है ऐसा नहीं है ना। और ऐसा नहीं है, सरकार है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 8-10 साल जो है, अभी 8-10 साल जब तक महाराज जी हैं, जब मोदी जी हैं, इतना कोई दमदार नेता हमें विपक्ष में नहीं दिखता है, ये एक बहुत ठोस बात है कि इस समय बीजेपी के विपक्ष में नहीं है कोई, ये रियलिटी है। बीजेपी के विपक्ष में जिस दिन कोई पार्टी आएगी तो पक्का से वो लोग उसको लाएंगे, क्योंकि नहीं है तो नहीं है, ये रियलिटी है। ये हमारे ये एक डेमोक्रेसी कंट्री का एक दुर्भाग्य है कि उसके विपक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि आज अगर विपक्ष में नहीं है, कल ज़रूरी नहीं है ये डेमोक्रेटिक रह जाए। एक सोच अगर इतने बुलंद तरीके से आगे बढ़ेगी तो कम्युनिस्ट का एक रूप ले लेगी, है ना। तो क्या कारण रहा है कि इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी मेरा नाम कृष्णा है, आपका नाम कुछ और है, बात यही है, कुछ और नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इतना ह्रास क्यों हुआ आखिर में? इतना सरकार चलाया, इतनी जो है सरकारें रही, बैलेंस नहीं रहा। भैया क्या नाम है आपका? अर्जुन। हाँ? अर्जुन भाई, क्या लगता है जो आप यूपी में रहे, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं उससे। फिर से दोबारा फिर से योगी सरकार आएंगे। योगी जी की जो सरकार आ रही है, लेकिन विपक्ष कहता था कि इतना नहीं आना चाहिए और ये झूठे हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। कैसे? नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे ही, वो तो बोलेंगे ही, ठीक है, लेकिन हमारा जब अभी जहाँ वोट हुआ वहाँ पे काउंटिंग हुआ है कहीं पे, तो उससे पता चलता है कि उनके सीटों से कि दोबारा जो है सो योगी का ही सरकार आ गया। जी, तो बाद में ये तो नहीं हो जाएगा पूरा विपक्ष जिस तरह से अभी वो कह रहा है, बाद में बोलेगा ये बीजेपी वालों ने हैक कर दिया, पूरा ईवीएम मशीन को जो है छेड़छाड़ कर दिया, अपने पक्ष में ले लिया, हाइक हो गया पूरा का पूरा सिस्टम, तो ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, विपक्षी पार्टी का काम ही है बोलना, ठीक है, वो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है। अगर ऐसा हो तो क्या बोलते हैं, तो बिना वोट का ही मतलब अपना सरकार बन जाएगा हर आदमी का, कोई भी पार्टी का, चाहे विपक्षी सरकार हो चाहे कोई भी बीजेपी सरकार हो, ठीक है। तो ऐसा बात बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और पूरे जनता चाहते हैं, ठीक है ना, योगी सरकार को पूरे जनता चाहते हैं, हर स्टेट में चाहते हैं बीजेपी सरकार को, स्टेट में वहाँ से मतलब उनको वोट मिल सकता है। चाहते हैं आखिर में क्या कारण क्या है? मत ज़्यादा उन्होंने किया, नॉर्मल बात है, जो उन्होंने बोला वो किया, ऐसे नहीं कि जो नहीं बोला नहीं किया। डिसीजन लेता है वो, ठीक है, वो जो डिसीजन लेता है वो चीज़ करता है, ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल करता है, वो जो बोलता है वो चीज़ करता है, ठीक है। हर मंच से जो है विपक्ष हर मंच से वही गिरते हैं, उनको ये बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम नहीं करते, ग्राउंड में काम नहीं करते, जितने भी काम हो रहे हैं वो हमारे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग विपक्षी दल का बोलना है वो बोलेंगे। ये सिर्फ विपक्ष क्यों बोल रहा है, नॉर्मल आदमी, हमें विपक्ष से क्या मतलब, हमें नॉर्मल आदमी से मतलब है। कोई भी सरकार एक विपक्ष थोड़ी बनाएगी, एक नॉर्मल आदमी बनाएगा, जो एक वोटर है, वोटर कह रहा है काम किया है, इट मीन काम किया है, वोटर कह रहा नहीं किया, इट मीन नहीं किया है। इसी का परिणाम है कि ये जो है जो बातें बोलना एक अलग चीज़ होती है, करके देना एक अलग चीज़ होती है। तो वो विपक्ष में है, अच्छी बात है, उनको बोलना चाहिए, उनका काम है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनका तो फिर तो राजनीति का धर्म ही नहीं रह जाएगा ना, उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे, अच्छी बात है, बोल रहे हैं।
होगा तो कुछ 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 न्यूज़ चैनल जो है बिल्कुल ही जो डाउन दिखा रहे हैं, किसी की भी सरकार नहीं बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे न्यूज़ चैनल को जो जो यथार्थ को छुपा देते हैं, ऐसे न्यूज़ चैनलों को क्या बोलेंगे आप? एक राइट एंड लेफ्ट की बात होती है ना, एक राइट एंड लेफ्ट, वही बातें हैं। कुछ चार मीडिया हैं जो आज दिखा रहे हैं सरकार के साथ हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं, वो अभी भी खड़े रहना चाहते हैं, वो उनका भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं रह जाएंगे तो डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। आप जिस भी चैनल का नाम लेना चाहते हैं, इंडिया टुडे का आप नाम लेना चाहते हैं, तो उनका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रहते हैं तो समाज में बैलेंस मेंटेन किए रहते हैं, उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है सरकार के खिलाफ बोलना, बहुत बड़ी बात होती है। विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का इतना हरास क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हर जगह भी ऐसे क्योंकि उनके पास लोग नहीं है, चेहरा नहीं है। राहुल जी बहुत जो है बहुत इंटेलेक्ट आदमी हैं, लेकिन क्या है क्योंकि वोकेबलरी उनकी अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छा बोल नहीं पाते हैं। मोदी जी हमारे बहुत अच्छा बोल लेते हैं। और हम भी तो 70 साल तो उनकी ही सरकार रही है, क्यों नहीं इतने जैसे आपने बोला ऐसा नहीं है कि 70 साल थे तो कुछ नहीं किया, बिना किए हम यहाँ खड़े हैं। आपका कहने का जैसे 370 का कब से मेंटेन, कब से जो है ये करना चाहते थे नहीं किए, नहीं करना चाहते तो नहीं किए। वो उनकी एक अलग पॉलिसी है ना, वो एक अलग माइंडसेट की बात है। किसी भी तरीके से वो तो प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ दिखने में ऐसे लगता है कि मैच्योर है, मैच्योर है कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। बिल्कुल प्रधानमंत्री का, हाँ वो बहुत बेटर थी। हमारे नेहरू जी थे, वो भी बहुत बेटर थे। बाकी प्रियंका जी में लगता है, लेकिन लगता है अभी वो दम नहीं है। प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव हैं, यूपी में काफ़ी कैंपेनिंग किया, तो यूपी में इंक्रीज होनी चाहिए थी सीटें जो है कांग्रेस पार्टी की। क्या मतलब कैंपेनिंग करने का जब सोच ही विचार ही नहीं मिल रहा है। वो एक तरफ से बोलती हैं, दूसरी तरफ से नहीं बोल पाती हैं। हाथरस में बोलने जाएंगी, अपनी स्टेट में हो जाएगा, अपनी जगह हो जाएगा, वहाँ नहीं बोलने जाएंगी। अमेठी में सरकार गिर गई, अमेठी मेरे यहाँ से बहुत पास में है, अमेठी में नहीं रह पाए, चले गए कहाँ, वायनाड चले गए। क्यों चले गए? कॉन्फिडेंस नहीं था ना। अमेठी के लोग बहुत अपना मानते थे राहुल गांधी और राहुल की फैमिली को, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं रख पाए, वो नहीं रह पाया। लोग उठा करके राजेश भैया अमेठी से हैं, राजेश भैया अमेठी से जिन्होंने सरकार बनवाई, या जो है मतलब एक वो है ना, बीजेपी को सपोर्ट किया। वहाँ पे स्मृति जी गई, लोगों के बीच में काम किया, सरकार बनाई हैं वहाँ पे।